सो लास्ट लेक्चर में हमने 3 प्रोसेस अपने थर्मोडायनेमिक के कंप्लीट किए थे, जो कि था आइसोकोरिक, आइसोबैरिक एंड हाइपरबोलिक। ओके, अगले प्रोसेस पे हम चलते हैं, जिस प्रोसेस का नाम है, पहले हम आपको करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस करते हैं सबसे पहले। ओके, आइसोथर्मल। तो आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। तो ऐसा प्रोसेस जहाँ टेम्परेचर सेम रहे, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल। तो क्या नाम है? आइसोथर्मल। सो आइसोथर्मल में आपका क्या कांस्टेंट रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट, जिसका मतलब है जहाँ भी आपको T2 माइनस T1 दिखाई दे वो ज़ीरो हो जाएगा। और ज़ीरो क्यों होगा? क्योंकि T1 इज इक्वल्स टू में T2 होता है आइसोथर्मल में। ओके, इसके ग्राफ की बात करूँ तो इसका ग्राफ देखते हैं। वैसे आपने इसका ग्राफ पहले पढ़ा हुआ है, मैंने करवाया हुआ है, प्रेशर और वॉल्यूम। याद करिए कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या था? प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कब? जब क्या कांस्टेंट होता था? टेम्परेचर कांस्टेंट। ध्यान रखना, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल में। तो उसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूँ तो उसका ग्राफ हमने पहले भी ये बनाया था, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये ग्राफ हमेशा, कोई भी लाइन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो ना, तो हमेशा उसका ग्राफ हम ऐसा ही बनाते हैं। ठीक है, तो आइसोथर्मल की डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ अ गैस रिमेन कांस्टेंट। गैस का प्रोसेस वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो एक रिलेशन आपको मिलेगी, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हमने पहले किया हुआ है। कौन सा प्रोसेस था वो आपका? प्रोसेस वो जिसने दिया था आपको, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में हमें PV इक्वल्स टू कांस्टेंट ही मिला था। अब इसके आगे ना आपको कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशंस लिखनी है, वो मैं इक्वेशन दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो dQ होता है वो dW प्लस du के इक्वल होगा। ओके, आगे देखते हैं। आपको पता है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? मैंने बोला था फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा इंटरनल एनर्जी का, कोई भी प्रोसेस हो। और आपने फॉर्मूला ये लिखा था, C कौन सा वाला कांस्टेंट, CV और dt। आपको पता है dt का मतलब क्या होता है? T2 माइनस T1। और कैसा प्रोसेस हमारा? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। तो dt कितना आ गया? ज़ीरो आ गया। dt ज़ीरो हुआ तो इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो, और यहाँ से इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होते ही क्या आंसर आ गया हमारा? dQ इक्वल्स टू में dW। ओके, dQ इक्वल्स टू में dW। तो हमारी एक रिलेशन मिली, वो रिलेशन है dQ इक्वल्स टू में dW। dQ इक्वल्स टू में dW, तो आपको फॉर्मूला पता ही है, PV2 माइनस V1। आप ये डाल सकते हो। ओके, PV2 माइनस V1 आप ये यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क कितना होता है? वर्क होता है PV2 माइनस P1। ठीक है, हीट कितनी होती है? हीट और वर्क दोनों सेम ही होता है। और इंटरनल एनर्जी कितनी होती है? इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होती है आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो। ओके, मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें हम काम करते हैं और बहुत सारा का सारा वर्क हमारा हीट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो प्रोसेस आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है, इसमें मैं आगे एक छोटी सी डेरिवेशन और करवाना चाहता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ जाए तो अच्छा है, बाकी आप यहाँ तक ड्राइव करके रख सकते हो। तो मैं आगे डेरिवेशन क्या करवाना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको पता है वर्क किसके इक्वल है? PV2 माइनस V1। V2 माइनस V1 को dV लेते हैं। और आपको इस प्रोसेस में शुरू में लिखा था आइसोथर्मल में क्या था? PV इक्वल्स टू में कांस्टेंट C, और P किसके इक्वल आया? C बाय
वी के इक्वल। डी डब्ल्यू कितना आ गया, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू में अगर मैं पुट करूँ फर्स्ट इक्वेशन में, ये इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा, सी बाई वी डी वी। आप इसी स्टेप में जैसे मैंने यहाँ लिखा है उसी स्टेप में आप उतार लो, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू सी बाई वी डी वी। ओके, नेक्स्ट अगला स्टेप, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू में सी बाई वी डी वी। अब ध्यान रखना, स्मॉल डी डब्ल्यू गिवन हो तो उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है जो आपने मैथमेटिक्स में सीखा था, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, तो हम यहाँ दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाते हैं और डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होता है डब्ल्यू, कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है इंटीग्रेशन के, और क्या बचा, 1/v डी। हम लिमिट्स भी देते हैं, वॉल्यूम स्टार्ट है v1 से ख़त्म है v2 पे, तो वर्क आपको कितना मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, आपको इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कितना आएगा, log ऑफ x, तो 1/v इक्वल्स टू log ऑफ v। तो फॉर्मूला क्या मिला, log ऑफ v, ब्रैकेट डाला, नीचे लिख लेना v1 और ऊपर लिख देना ब्रैकेट के v2। ओके, नेक्स्ट आगे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा, वर्क इक्वल्स टू में सी लॉग, आपको फॉर्मूला log v था और यहाँ v1 और v2, ये लिमिट्स है, और हम इंटीग्रेशन करने के बाद जो लिमिट्स पुट करते थे वो था w इक्वल्स टू में सी log ऑफ v2 माइनस log ऑफ v1। तो आपको एक वर्क का ये फॉर्मूला और मिल गया, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला डालिए या जो आपको फर्स्ट में लिखाया है वो फॉर्मूला डालिए, बट अगर ये कर देंगे तो थोड़ा मार्क्स एक एक्स्ट्रा मिलने के चांस होते हैं अगर हम इसको ड्राइव कर दें। तो ये हमने किया है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर गिविंग हीट, and what is the value of internal energy in isothermal process, ज़ीरो, इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हुई है हमारी। वर्क हमारा PV2 माइनस V1 है, और हीट और वर्क दोनों बराबर ही थे। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। अगला प्रोसेस है आपका एडियाबैटिक। So the process in which heat is added, the process in which no heat is added, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ऐड ना हो, हीट हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे, हमेशा बॉडी से ना हीट बाहर निकले ना हीट ऐड हो, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एक ना नई रिलेशन मिली है जो आपने यहाँ देखी नहीं होगी। दोनों प्रोसेस है आपका एडियाबैटिक, आपने रिलेशंस पढ़ी है PV इक्वल्स टू में C कांस्टेंट वाली, बट एक नई रिलेशन जो होती है PV की पावर डेल्टा इक्वल्स टू C, ये जो रिलेशन होती है सेकंड वाली, आप कहाँ यूज़ करते हैं हम, ये एडियाबैटिक के लिए यूज़ होती है। ध्यान रखना, ये रिलेशन, ये एडियाबैटिक के लिए यूज़ होती है ये रिलेशन। अब तक जितने भी हमने प्रोसेस किए, कौन से प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक एंड आइसोक्लोरिक, सब के अंदर PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हम यूज़ कर सकते थे फॉर्मूला, PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। बट ये जो एडियाबैटिक है उसमें PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट नहीं होता, PV की पावर डेल्टा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब सवाल है ये डेल्टा क्या है, आपने डेल्टा पढ़ा हुआ है, डेल्टा एक कांस्टेंट होता है किसका, रेशियो CP/CV, याद होगा, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो सेम इसकी भी रिलेशंस हम देखते हैं। DQ इक्वल्स टू में
डी डब्ल्यू प्लस इंटरनल एनर्जी। अब डी क्यू की बात करते हैं। डी क्यू इक्वल्स टू क्यू टू माइनस क्यू वन। कैसा प्रोसेस है? एडियाबैटिक, जिसका मतलब क्यू टू इक्वल्स टू में क्यू वन। अगर क्यू टू इक्वल्स टू क्यू वन होगा तो क्या डी क्यू ज़ीरो नहीं हो जाएगा यहाँ पे? और जब डी क्यू ज़ीरो तो डी क्यू कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? डी डब्ल्यू प्लस डी यू इक्वल्स टू ज़ीरो। और अगर ये डी यू राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या रिलेशन मिलेगी? माइनस में डी यू हो जाएगा। तो रिलेशन क्या मिलती है हमारी? डी डब्ल्यू इक्वल्स टू में माइनस ऑफ डी यू। इंटरनल एनर्जी का क्या होता है? माइनस। अब आपको पता है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट था, फॉर्मूला था एम सी वी इंटू डी टी। तो ध्यान रखना, यहाँ से वर्क की वैल्यू मिल गई माइनस ऑफ इंटरनल एनर्जी, और जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके इक्वल है? एम सी वी डी टी को। इसका एक रिलेशन और है, वर्क का फॉर्मूला है। मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताता हूँ। डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो हम डेरिवेशन आगे कर लेंगे, बट मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट जो वर्क का फॉर्मूला जो हमें यहाँ से मिलता है वो वर्क होता है आपका P1 V1 माइनस P2, एक सेकेंड, वर्क है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन में डेल्टा माइनस वन। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो हम डेरिवेशन करेंगे, थोड़ी सी बड़ी डेरिवेशन है, ठीक है। बट आपके सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जो आपका वर्क होता है किसके लिए? एडियाबैटिक के लिए। उसका फॉर्मूला होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन डेल्टा माइनस वन। ओके, तो एडियाबैटिक में कौन जीरो हो गया? एडियाबैटिक में हीट जीरो हो गई, डी क्यू जीरो हो गया, वर्क किसके इक्वल आ गया? इंटरनल एनर्जी के इक्वल आ गया। एक प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ये PH नहीं होगा, PIC होगा, H नहीं है इसमें। ओके, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ध्यान रखना, पीछे जो हमने क्या किया है? एडियाबैटिक किया है। अगर मैं उस एडियाबैटिक प्रोसेस को रिवर्सिबल भी मान लूँ, तो हमारा जो प्रोसेस बनेगा ना इन दोनों को मिलाने के बाद, वो प्रोसेस बन जाएगा आइसेंट्रोपिक। ध्यान रखना, एडियाबैटिक और रिवर्सिबल प्रोसेस को मिला के जो प्रोसेस बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसेंट्रोपिक। तो इसकी और एडियाबैटिक की जो रिलेशंस है वो सब सेम है। आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है और ग्राफ भी सेम होगा। डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस विच इज़ रिवर्स्ड एडियाबैटिक। रिवर्स मीन्स एडियाबैटिक भी हो और रिवर्सिबल भी हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम आइसेंट्रोपिक। इन दोनों का ग्राफ कॉमन है, ये P है, ये V है। आपको यहाँ पता है PV की पावर डेल्टा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, तो इसका ग्राफ होगा ये। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे। अगले प्रोसेस का नाम है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखो, पॉली मतलब मैनी, ट्रॉपिक प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस जहाँ हम n की वैल्यू चेंज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, पॉलीट्रॉपिक की जो इक्वेशन होती है वो होती है PV की पावर n इक्वल्स टू में कांस्टेंट। अब मान लो n इक्वल्स टू 1 लूँ तो यहाँ PV इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा, और n की वैल्यू को अगर मैं डेल्टा लूँ तो PV की पावर n इक्वल्स टू में कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हुई, पॉलीट्रॉपिक के अंदर ही आपका एडियाबैटिक आता है, आइसोथर्मल आता है, ठीक है। क्योंकि एडियाबैटिक का फॉर्मूला कौन सा था? ये PV की पावर डेल्टा इक्वल्स टू कांस्टेंट। और आइसोथर्मल का फॉर्मूला कौन सा है? ये PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। और
पॉलीट्रॉपिक क्या है, ये पीवी की पावर एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो एन की प्लेस पे जो वैल्यू आप डालोगे 1 2 3 4 जो भी आप वैल्यू डालो, डेल्टा कुछ भी वैल्यू डालोगे तो उससे एक प्रोसेस बन जाएगा। तो आपका आइसेंट्रोपिक भी बन सकता है अगर डेल्टा डालो, आपका आइसोथर्मल बन जाएगा अगर एन की प्लेस पे 1 डालो। तो व्हाट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस? द प्रोसेस विच इज फॉलो द जनरल इक्वेशन। किस जनरल इक्वेशन को फॉलो करो? पीवी की पावर एन इक्वल्स टू कांस्टेंट। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ओके, अब देखो इस पॉलीट्रॉपिक में ही सबके ग्राफ एक साथ आ गए। अगर मैं इसको P लूँ और इसको V लूँ तो ये कैसा प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर। ये प्रोसेस कैसा है? कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके यहाँ देता हूँ मैं कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर ये वाली लाइन ड्रॉ करो तो ये कौन सी आ गई है? एडियाबैटिक के लिए अभी तो करी हमने। और ये लाइन ड्रॉ करो तो कौन सी आ जाएगी? आइसोथर्मल। ओके, तो ये देखिए एक ही ग्राफ के अंदर हमने सारे ग्राफ ड्रॉ कर दिए। प्रेशर कांस्टेंट कौन सा था? आइसोबैरिक। वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट क्या था? आइसोकोरिक। पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट किसके लिए था? आइसोथर्मल के लिए। और पीवी की पावर इक्वल्स टू कांस्टेंट एडियाबैटिक के लिए। तो इसीलिए हम इसे पॉलीट्रॉपिक बोलते हैं। पॉली मतलब नहीं, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सारे के सारे प्रोसेस आ जाए उसको हम बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ओके।